आज कोलकाता में है इम्तिहान की घड़ी। इम्तिहान किसकी है? इस इंसान की जो हमारे स्क्रीन पर है। अजिंक्य रहाणे का वक्त आज तय हो जाएगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद वो आज कप्तान नहीं रहेंगे केकेआर के, क्योंकि देखिए पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि उनको तो बना नहीं रहना चाहिए, मतलब नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 5 मुकाबले आ रहे हैं 6 में से, और वो खुद रन भी नहीं बना रहे हैं, तो उनकी जगह ही नहीं बनती 11 में, तो फिर वो कैसे कप्तान रह सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कि आज जब लखनऊ के साथ मुकाबला होगा, आज जब उनका सॉरी राजस्थान के साथ मुकाबला होगा, तब मुझे लग रहा है कि शायद सवाल ये होगा कि क्या अजिंक्य रहाणे कप्तान बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वही फिर सवाल फिर उठने लगेंगे कि उनकी जगह नहीं बनती, क्या वो फॉर्मेट के लिए उपयुक्त हैं नहीं है। तो उस सब को देखते हुए दिलचस्प होगा देखने के 3 बजे जब टॉस होगा, क्या अजिंक्य रहाणे खुद आते हैं टॉस के लिए या नहीं आते। मुझे पता नहीं, अंदर से एक फील आ रही है कि शायद अजिंक्य रहाणे आज कप्तानी करते हुए नहीं दिखेंगे, और शायद वो कह देंगे कि वो नहीं कप्तान होने वाले हैं और शायद रिंकू सिंह कप्तानी करेंगे। मुझे पता है लोग कहेंगे कि यार रिंकू सिंह का खुद रन नहीं बन रहा है, ये यार फॉर्मेट की बात है यार। फॉर्मेट ऐसा है, इतना मतलब फिकल फॉर्मेट है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक दैट आप फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। अभिषेक शर्मा के बारे में कह रहे थे ना, उसने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 50 मारा या नहीं मारा। तो फॉर्मेट ऐसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी आउट ऑफ फॉर्म, मतलब आउट ऑफ फॉर्म काफी देर तक नहीं रह सकते इस फॉर्मेट में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद आज अजिंक्य रहाणे पर गाज गिर सकती है, या वो खुद अपने ऊपर गाज डालने वाले हैं, या खुद एक फैसला लेंगे कि भाई मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है इस टूर्नामेंट में एज कप्तान एज प्लेयर, मेरी जगह ही नहीं बनती। ये चीज मैं देख चुका हूँ गौतम गंभीर के साथ 2018 में जब वो दिल्ली में थे। 2019 में अजिंक्य को सैक किया गया था एज कप्तान बाय राजस्थान रॉयल्स, और स्टीव स्मिथ ने उनको रिप्लेस किया था। और ये देखिए, विधि का विधान देखिए, आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही है उनका मुकाबला, और शायद उसी टीम के खिलाफ जिस टीम ने उनको कप्तान के तौर पर सैक किया था, उसी टीम के शायद सामने वो फिर एक बार सैक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं डेफिनेटली, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। और ये ना आपको समझना चाहिए कि आपके संकेत जब मिल रहे हैं ना, तो आपको जो है टटोल लेना चाहिए क्या हो रहा है। तो आई थिंक दैट ये चीज आपको समझ जाना चाहिए, एक एक क्रिकेट लेजेंड के तौर पर। ये अच्छी बात यह है कि वहां पर मतीशा पतिराना फिट हो गए, पर मतीशा पतिराना फिट होकर ज्वाइन कर चुके टीम को, तो शायद वो आज उतारे जाएंगे ईडन गार्डन्स पर। फ्रैंकली कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेऑफ में जाने का सपना समाप्त हो गया है, तो वो भूल जाइए। अब उनको सिर्फ लाज बचानी है, तो उसमें इनका रोल बहुत अहम होगा। उसके अलावा मैं मानता हूं कि वक्त हो गया है कि वो जो है प्रशांत सोलंकी को खिलाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर है। जब आपके बाकी लोग नहीं चल रहे तो मतलब क्या है, मतलब आप अनुकुल रॉय को खिला रहे हो ना, वो मतलब वो कुछ कर पा रहे हैं, कुछ कमाल कर पा रहे हैं। आई वुड से दैट आप जो है आप मत प्रशांत सोलंकी को किसी तरह खिलाए इस मुकाबले में। आई थिंक वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस ला सकते हैं। और ऑब्वियसली रिंकू सिंह पर भी दबाव होगा कि वो रन बनाए, कप्तान का सपोर्ट करे अगर कप्तान खेल रहे हैं तो। पर रिंकू के ऊपर भी दबाव होगा क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं। अगर वो कप्तान बन गए तो फिर अलग ही दबाव होगा उनके ऊपर, क्योंकि टीम को वापस पटरी पर लाना है। दूसरी तरफ अगर आप राजस्थान रॉयल्स के पास जाए तो राजस्थान रॉयल्स के पास तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के लिए तो एकदम मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, और उनके दो जो सलामी बल्लेबाज हैं यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी, वो दोनों जबरदस्त फॉर्म में, जबरदस्त फॉर्म में। और वैभव सूर्यवंशी ने तो गदर मचाया हुआ है, और गेंदबाजी भी उनकी काफी अच्छी है। उनके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज है। ये तो मैंने एक रफ वर्क किया जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। और राजस्थान इसलिए टॉप ऑफ द टेबल के पास पहुंचे हुए हैं। देखिए आंकड़े देखिए आप, जबरदस्त आंकड़े हैं। पर जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल, इन तीनों ने सबसे ज्यादा रन बनाया है इस टूर्नामेंट में उनके लिए। तो आई थिंक दैट इज अ वरी फॉर देम।
क्योंकि पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने जिस तरह की उनकी धज्जियां उड़ाई थी, वो टॉप ऑर्डर उड़ गया तो फिर उनके पास कोई कम बैक नहीं था। आई थिंक दैट इज अ वरी फॉर राजस्थान रॉयल्स। शायद वो शिमरॉन हेटमायर को खिलाए वहां पे लुआन दे द्रे प्रेटोरियस की जगह पर, क्योंकि आप शिमरॉन हेटमायर को कैसे बाहर रख सकते हो। उसके अलावा मेरे ख्याल से वो तुषार देशपांडे को खिला सकते हैं इस मुकाबले में, तो अच्छा एक समावेश होगा। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू बी वेरी अबाउट मेरे ख्याल से। पर कैमरून ग्रीन पर दबाव होगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन जो है वो इस मुकाबले में जैसे पिछले मुकाबले में उन्होंने प्रदर्शन किया था उस तरह से करते हैं या नहीं, ये देखने लायक होगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन पर बहुत उन्होंने भरोसा जताया है। और मेरे ख्याल से उसी भरोसे पर उनको खरा उतरना है अगले मुकाबले में, यानी आज के मुकाबले में। मेरी बात माने तो राजस्थान का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में, और वो जीतेंगे मुकाबला। और अगर आज वो जीते, अगर अजिंक्य रहाणे खेले तो वो सैक हो जाएंगे कप्तान। अगर अजिंक्य रहाणे नहीं खेले, केकेआर हार गए, तो रिंकू सिंह का एरा शुरू हो जाएगा आज से। किसी भी हालत में आज का दिन केकेआर के लिए एक नया मोड़ लेके आएगा उनके इतिहास में। अब चलते दूसरे मुकाबले में। जो दूसरा मुकाबला आज होना है, वो दूसरा मुकाबला होगा न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। अब इस मुकाबले में सबकी नजर होगी सरपंच साहब पर, क्योंकि जिस तरह से सरपंच साहब ने कप्तानी की है, बल्लेबाजी की है, तो उन पर बहुत ज्यादा पैनी नजर होगी। अगर आप देखें तो सरपंच साहब जो है इस मुकाबले में आ रहे, जब खबरें आ रही है कि वो T20 क्रिकेट में भारत के कप्तान के सबसे बड़े दावेदार होंगे, तो इसलिए फोकस होगा उन पर इमीडिएटली तो नहीं होगा। 3 साल से वो भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, तो शायद उनको सीधे लेके आना और कप्तान बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। पर जब तक जो है वो गीता में जैसे लिखा हुआ है कि तो कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, वही करते रहना है इनको, श्रेयस अय्यर को। और मुझे लग रहा है वो वही करते जाएंगे। और उनकी टीम भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो ब्लेंड कर चुके हैं इस मुकाबले में, मतलब इस टूर्नामेंट में। और आई थिंक दैट उनके लिए सबसे बड़ी बात रही है कि जिस तरह से उनके ओपनर्स ने परफॉर्म किया, खास तौर पर प्रभ सिमरन सिंह ने इस साल क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। गुजरात के खिलाफ, चेन्नई, सनराइजर्स, MI, तो इन्होंने हर तरीके से जो है वहां पर जबरदस्त परफॉर्म किया है प्रभ सिमरन। He's looked in very good touch so far. I think सब लोग प्रियांश आर्या की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रभ सिमरन सिंह ने जबरदस्त वहां पर बल्लेबाजी की है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पंजाब के लिए जहाँ तक बात है, पंजाब की खासियत यह है कि उनकी जो गेंदबाजी है, वेल राउंडेड गेंदबाजी है। और जहाँ तक बल्लेबाजी की बात है, टॉप जो उनकी बल्लेबाजी है, इट्स लुकिंग वेरी वेल बैलेंस्ड। ओपनर्स प्रियांश और प्रभ सिमरन जबरदस्त फॉर्म में, फिर कप्तान खुद, कूपर कॉनली, शशांक, मार्कस स्टोइनिस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस तरह से उन्होंने मुंबई में प्रदर्शन किया, उससे तो और भी ज्यादा उनकी जो है मोराल बूस्ट होगी। अब टॉप पर है इस वक्त पंजाब, और उनका मुकाबला जो है आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। और लखनऊ सुपर जायंट्स के तो अलग ही मसले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मसले ये हैं कि उनके कप्तान फिट है या नहीं है, और अगर वो फिट है तो कैसे फिट होंगे, कैसे वो खेलेंगे। बल्लेबाजी उनकी बिल्कुल नहीं चल रही है। गेंदबाजी में उनके पास है दम, पर उनके पास बल्लेबाज अगर रन नहीं बनाएंगे, पिछले 2 मुकाबलों में हमने देखा बल्लेबाज उनके रन ही नहीं बना रहे। तो ये सारे मसले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है। ऋषभ पंत अगर ना खेले तो अब भूल ही जाए इस मुकाबले को, क्योंकि अगर रन ही नहीं बनेंगे ना, मार्करम रन बना रहे हैं, मिचेल मार्श स्ट्रगल कर रहा है, निकोलस पूरन स्ट्रगल कर रहा है, बेचारा आयुष बदोनी पे सब कुछ आके टिका हुआ है। फिर आप कह रहे हो कि मुकुल चौधरी आप आकर रन बनाओ। अब 2 नौजवानों पर आप टिके हुए हो, बाकी कोई दिग्गज जो रन नहीं बना रहा है, तो कैसे होगा। फिर गेंदबाजी में भी आप देखें है अच्छी गेंदबाजी, आक्रमण, पर एक स्पिनर जो है जो इम्पैक्ट डालेंगे। दिग्विजय रात्रि तो नौटंकी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। स्पिनर ऐसा कोई हो जो कुछ इम्पैक्ट डाल सके, वो स्पिनर नहीं है उनके पास इस वक्त। आई थिंक वो भी एक दिक्कत है, जो पंजाब के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास युजवेंद्र चहल है जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने स्पिन गेंदबाजी के साथ। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो मेरे हिसाब से पंजाब का पलड़ा भारी है इस दूसरे मुकाबले में जो रात को खेला जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन कप्तानों का दिन है। रहाणे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे,
श्रेयस अय्यर अपना फॉर्म बरकरार रखेंगे या नहीं करेंगे, पंत खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और रियान पराग के अपनी टीम को और आगे लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये है पूरा आज का निचोड़। क्या लगता है आपको बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।